राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बड़े सारे भर भर के मेरे पास मैसेज आते हैं कि दीदी एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं। कौन सी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? व्रत प्रारंभ करने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या एकादशी का उद्यापन करना जरूरी है? ऐसे अनगिनत मेरे पास मैसेज आते हैं, तो मैं आज इन सभी मैसेजों का आप लोगों को रिप्लाई देने जा रही हूँ। क्योंकि अगर आपको नई एकादशी का व्रत प्रारंभ करना है, अगर आप पहले से रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहले से नहीं रख रहे हैं और आपको एकादशी का व्रत प्रारंभ करना है तो आने वाली है निर्जला एकादशी। सभी वैसे तो एकादशी व्रतों का राजा बोला जाता है, लेकिन उनमें भी जो निर्जला एकादशी है, वो निर्जला एकादशी जो है वो एकादशी व्रतों की रानी बोली जाती है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं और एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत अवश्य प्रारंभ कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या दीदी निर्जला एकादशी पर निर्जला व्रत रखना ही आवश्यक है? कोई आवश्यक नहीं है। कोशिश कीजिए कि निर्जला व्रत रख सके, लेकिन अगर आपको दवाई लेनी होती है, आप बिना पानी के नहीं रह सकते, आपका शरीर इतना काम नहीं दे रहा है, या फिर आप गर्भवती हैं, तो एकादशी का जो व्रत है वो तो कीजिए, लेकिन निर्जला मत कीजिए। पानी अवश्य पीजिए। दूध, चाय, पानी इत्यादि पी सकते हैं। दूध आहार से रख सकते हैं। अगर आप और भी ज्यादा बीमार है, बिस्तर आपने पकड़ रखा है, तो आप फलाहार या फिर आलू खाकर भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। लेकिन हाँ, शास्त्रों में बोला गया है कि निर्जला एकादशी अर्थात नाम से ही प्रतीत हो रहा है, बिना पानी के एकादशी का व्रत रखा जाता है। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं, किसी बीमारी से पीड़ित है, या फिर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आपने बिस्तर पकड़ रखा है, या फिर आपको कोई ऐसी डिजीज है कि आप निर्जला नहीं रख सकते, तो ऐसा कुछ पाप नहीं लगेगा कि पानी पी लिया तो हमें पाप लग गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि दीदी एकादशी का व्रत हम स्टार्ट कर लें तो क्या उद्यापन करना जरूरी है? तो किसी भी शास्त्र में, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, चाहे वो पद्म पुराण हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो स्कंद पुराण हो, भगवान विष्णु से संबंधित 5 पुराण हैं और 5 पुराणों में गर्ग संहिता, साथ में जो वो पुराणों की संख्या नहीं दी जाती गर्ग संहिता, तो उनमें साफ साफ वर्णन आया है कि अगर आपने किसी कामना से एकादशी का व्रत रखा, जैसे कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, या फिर मेरी शादी हो जाए, या फिर हमारे संतान हो जाए, जो भी वटेवर आपके मन में जो भी कामना है, अगर आपने किसी कामना से एकादशी का व्रत रखा है तो आपको उद्यापन करना आवश्यक है। कामना से जो एकादशी का व्रत रखा जाता है कि हम 11 एकादशी करेंगे, जैसे कि मेरी नौकरी लग जाए तो मैं 11 एकादशी करूंगी, मेरे बच्चे की शादी हो जाए तो मैं 21 या 11 एकादशी करूंगी, ये कामना से अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपको उद्यापन करना चाहिए। अगर आपने कामना रहित एकादशी का व्रत रखा है, निष्काम, जिसकी कोई कामना नहीं है, जैसे कि हमने मांग रखा है कि जब तक हमारे जीवन में शरीर में जान है, प्राण है, तब तक हम एकादशी का व्रत रखेंगे, मेरे हस्बैंड ने, मैंने, मेरी माता जी ने मांगा हुआ, तो हमें एकादशी का उद्यापन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात कामना रहित एकादशी के व्रत में, एकादशी के व्रत में कोई भी उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। दीदी हम व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है? अगर आप व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि एकादशी की जो पहले आती है दशमी तिथि, इसमें आपको शाम को 7 बजे तक किसी भी कीमत पर सूर्य अस्त से पहले ही भोजन कर लेना है। दशमी तिथि की रात्रि को अगर भोजन ना ही करो तो भी अच्छा है। अगर ठीक है नहीं रह सकते तो दशमी तिथि की रात को भोजन कर सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त से पूर्व ही कर ले। और दशमी तिथि की रात से ही आपको चावल नहीं खाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। दशमी तिथि की रात से संपूर्ण ब्रह्मचर्या का आपको पालन करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और साथ ही के साथ जब एकादशी होती है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठना है। आपके पास गंगा
जल, यमुना जल या फिर सप्त नदियों में से जिसका भी जल अवेलेबल है वो पानी में डालकर आपको स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात आपको पूरे घर में वो गंगा जल या फिर यमुना जल छिड़क सकते हैं। दीदी अगर कोई भी जल ना हो तो आप आंवला का रस भी डाल सकते हैं, आंवला भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप खाली पानी से उस दिन स्नान ना करें। उसके तत्पश्चात आपको पूरे घर की साफ सफाई करने के तत्पश्चात व्रत का संकल्प लेना है। व्रत कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें व्रत का संकल्प लेना आवश्यक है। अगर व्रत का संकल्प नहीं लिया है तो फिर व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा स्थल पर आपको एक पुष्प लेना है और पुष्प के साथ साथ आपको रोली लेनी है, मोली लेनी है और साथ ही के साथ आपको संकल्प लेना है कि मेरा नाम, जैसे कि मेरा नाम आशु है और मैं गाजियाबाद में इस समय पे रह रही हूँ, तो मैं आज एकादशी का व्रत प्रारंभ कर रही हूँ और मैं आज एकादशी का व्रत फलाहार से रहूंगी या फिर एकादशी का व्रत मैं आलू खा के रहूंगी या फिर एकादशी का व्रत मैं सेंधा नमक के आलू खा के रहूंगी। बट एवर जो भी आपकी श्रद्धा हो या फिर निर्जला रहूंगी वो करते हुए भगवान को समर्पित कर देना है। उसके बाद एकादशी की कथा पढ़नी बहुत ज्यादा आवश्यक है। छोटी सी एक बुक आती है जिसपे समस्त एकादशी की कथा होती है, वो पढ़नी आवश्यक है। और उसके बाद कोशिश कीजिए उस दिन अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो पूजा अर्चना वंदना तो मेक श्योर कर ही ले। उस दिन आपको पीले रंग के अगर कपड़े हो सके तो पॉसिबल हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहनिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो रेड रंग के कपड़े पहनिए। ब्लैक एंड नीला ये दोनों कलर तो एकादशी पर अवॉइड ही करें तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। पूरे दिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप जरूर करें। उस दिन चावल तो नहीं खाने होते, साथ में चावल पकाने भी नहीं होते। किसी और के लिए, घर में कोई और मेंबर है तो उसके लिए चावल पकाने भी नहीं होते। अग्नि पुराण में ऐसा आया है कि एकादशी पर जो अन्न दान करता है या दूसरों को अन्न खिलाता है वो भी पाप का भागीदारी होता है। अभी मैं कथा करके आई तो उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। जजमान ने एकादशी वाले दिन पूरे घर में फलाहार ही खिलाया, मतलब उस दिन खाना ही नहीं बनाया, केवल फलाहार का उपयोग। कम से कम 50-60 लोग थे, घर में भी लोग थे, मेरे साथ भी 10-12 लोग होते हैं जो म्यूजिक वाले होते हैं जाके, तो उन्होंने भी फलाहार किया। चाहे किसी का व्रत हो चाहे किसी का व्रत ना हो, उस दिन अन्न नहीं खिलाना है, ये बहुत अच्छी बात होती है। हाँ, आपके छोटे बच्चे हैं, कोई बीमार है, आपके कोई गर्भवती है तो आप खा सकते हो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि दीदी हम बिना नमक के नहीं रह सकते, तो फिर आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी पाप नहीं लग सकता है। आलू में काली मिर्च डालकर या फिर ग्रीन चिली डालकर आप सेंधा नमक डालकर छोक सकते हैं, दही के साथ उसको आराम से खा सकते हैं। लेकिन मेक श्योर एकादशी वाला जो भोजन आपको करना है वो भी सूर्य जब अस्त होने वाला हो उससे पहले ही आपको करना है, ठीक है। उस दिन पूरे दिन भगवान के नाम का सुमिरन अवश्य करें। निर्जला एकादशी से अगर व्रत का प्रारंभ कर रहे हैं तो निर्जला एकादशी पर पानी पिलाने का अपना एक अलग महत्व होता है। उस दिन कम से कम 11 गिलास पानी तो अवश्य पिलाएं। खुद मत पीजिए, ये नहीं कि अपने एक जेठानी को पिला दिया, एक नंद को पिला दिया, ये ऐसा कोई सीन नहीं होता। उस दिन आप 11 अन्य लोगों को पानी पिलाइए और मीठा पानी तो उस दिन बहुत ज्यादा, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी लेकिन फिलहाल अभी मैं एकादशी पे बना रही हूँ। और निर्जला एकादशी से व्रत को प्रारंभ कीजिए। ये वीडियो मैं निर्जला एकादशी प्रारंभ होने से 10 दिन पूर्व बना रही हूँ ताकि आप सारी तैयारियां, सारी प्रिपरेशन कर ले। रात को भी आप हरिनाम संकीर्तन करते करते सोइए, मतलब महामंत्र हरे कृष्णा का जाप करते करते सोइए। अगले दिन सुबह सुबह उठना है। अगले दिन समा के चावल की खीर या फिर खीर भी बना सकते हैं, खिचड़ी भी बना सकते हैं। भगवान को भोग लगाइए, किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, ब्राह्मण नहीं मिल रहा तो किसी गरीब को भोजन कराइए, गरीब नहीं मिल रहा तो कुत्ते को, गाय को आप खाना खिला सकते हो। अगर कोई खाना नहीं खा रहा है तो आप उसको ड्राई अर्थात सूखा अन्न भी दे सकते हो या फिर पैसे भी दे सकते हो। पहले द्वादशी वाले दिन पहले दूसरों को खिलाने का प्रावधान होता है, तत्पश्चात खुद खाने का प्रावधान होता है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक द्वादशी वाले दिन चावल खाना बहुत जरूरी होता है और खिचड़ी खाना मेक श्योर बहुत जरूरी होता है। पता नहीं किसने बोला था कि भगवान को खिचड़ी का भोग नहीं होता। भगवान के 56 भोगों में भगवान का जो 5वें नंबर का फेवरेट फूड है वो खिचड़ी है और भगवान को खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। भगवान को खिचड़ी का भोग अवश्य लगता है। द्वादशी पे एक टाइम होता है कि इतने टाइम तक व्रत को खोल लेना है, जिसको कहते हैं व्रत का पारायण कर लेना, तो उतने टाइम तक आप व्रत को अवश्य खोलें।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि दीदी महीने में 2 एकादशी आती है, हमें दोनों एकादशी रखनी चाहिए? हाँ, अगर आप महीने में दोनों एकादशी आती है तो दोनों एकादशी रख सकते हैं। किसी कारणवश एक आधी एकादशी साल में छूट जाती है तो कोई पाप लगता है? कोई भी पाप नहीं लगता है। अगर कोई भी एकादशी 1-2 छूट जाती है तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती है। निर्जल एकादशी का जो व्रत होता है वो करने से जो साल में आपकी छूटी हुई एकादशी है उनका भी पुण्य आपको लग जाता है। दीदी क्या हस्बैंड वाइफ को एकादशी का व्रत रखना जरूरी है? अगर आपके हस्बैंड नहीं रखते तो कोई जरूरी नहीं है, आप रखिए। आपके परिवार में कोई नहीं रखता तो जरूरी नहीं है, आपका रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको इस बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एकादशी वाले दिन किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, चावल के दर्शन भी नहीं करनी है। द्वादशी पे चावल बनाना जरूरी है, तो द्वादशी पे चावलों का दान करना भी जरूरी है। तो मेरे को लगता है कि एकादशी से संबंधित आपके सारे डाउट आज मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं उसके लिए सेकंड पार्ट भी, पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए अवश्य बनाऊंगी। और एकादशी के व्रत को आप लोग अवश्य प्रारंभ कीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं विष्णु भगवान से संबंधित जो व्रत है वो एकादशी का है। एकादशी को महाव्रत की संज्ञा दी जाती है, सर्वोत्तम व्रत होता है और महाव्रत होता है। आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत अनंत कोटि शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।